अब हम आगे बढ़ते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स पे। रेड ब्लड कॉर्पसल्स फर्स्ट आरबीसी। रेड ब्लड कॉर्पसल का सेकंड नेम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मीन होता है लाल यानी कि रेड, एंड साइट का मतलब होता है सेल यानी कि रेड सेल, इसलिए हम इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड आरबीसी, आरबीसी की जो थिकनेस होती है वो 2.0 माइक्रोमीटर होती है। एंड आरबीसी की शेप जो होती है वो राउंड एंड ओवल शेप की होती है, राउंड एंड ओवल शेप। आरबीसी के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इसमें इरिथ्रो का मीन होता है लाल रेड, एंड पोइसिस का मतलब होता है बनना। इट मीन्स रेड सेल्स का बनना, उसको बोलते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। कहाँ पर? रेड बोन मैरो में। आरबीसी रेड बोन मैरो में बनती है एंड स्प्लीन में इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। एंड आरबीसी की जो सरफेस होती है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ही हमारे आरबीसी का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीमी एंड ग्लोबिन, हीमी पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। जिसमें हीमी पार्ट होता है वो होता है आयरन, एंड जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन दो से मिलकर बना होता है, हीमी पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। हीमी पार्ट को बोलते हैं हम आयरन और ग्लोबिन को हम बोलते हैं प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो 4 चेन में होता है। इसमें 4 चेन प्रेजेंट होती है प्रोटीन में, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, जिसमें 2 अल्फा चेन प्लस 2 गामा चेन, इन दोनों से मिलकर बनता है फीटल हीमोग्लोबिन। जो ये फीटल हीमोग्लोबिन है वो हमारे हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है। सेकंड 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन, इन दोनों से मिलकर बनता है हीमोग्लोबिन, जो कि 96% लोगों में हीमोग्लोबिन यही वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे अंदर भी यही वाला हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। एंड थर्ड 2 अल्फा चेन प्लस 2 डेल्टा चेन, इन दोनों से मिलकर बनता है HbA2। 3 टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं। फर्स्ट फीटल हीमोग्लोबिन, सेकंड हीमोग्लोबिन है, थर्ड हीमोग्लोबिन A2। जिसमें जो फीटल हीमोग्लोबिन बनता है वो 2 अल्फा चेन प्लस 2 गामा चेन से मिलकर बनता है। एंड जो हीमोग्लोबिन A है वो 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन से मिलकर बनता है, जो कि 96% लोगों में यही वाला हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एंड थर्ड 2 अल्फा चेन प्लस 2 डेल्टा चेन से मिलकर बनता है HbA2। ये हमारी आरबीसी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं WBC की तरफ, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। WBC का सेकंड नेम होता है ल्यूकोसाइट। WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ग्रेन्युलोसाइट एंड नॉन ग्रेन्युलोसाइट। एंड सेकंड नॉन ग्रेन्युलोसाइट। आरबीसी का WBC का मेन काम क्या होता है? रोगों से हमको प्रोटेक्ट करना। ग्रेन्युलोसाइट का मीन होता है जिसके साइटोप्लाज्म के ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसको तो हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं।
और जिस साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उसको हम नॉन ग्रैन्युलोसाइट कहते हैं। ग्रैन्युलोसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड थर्ड बेसोफिल। सबसे पहले हम चलते हैं न्यूट्रोफिल की तरफ। जो न्यूट्रोफिल होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब ये किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है न्यूट्रोफिल्स। एंड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रोफिल्स ही पाई जाती है, लगभग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है WBC के अंदर। एंड न्यूट्रोफिल्स का जो डायामीटर होता है वो होता है 12 से 25 माइक्रोमीटर। से 25 माइक्रोमीटर न्यूट्रोफिल का डायामीटर होता है। एंड जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो 14 डेज में तो प्रोड्यूस होती है। 14 डेज न्यूट्रोफिल्स को बनने में 14 डेज का टाइम लगता है। एंड हमारे सर्कुलेशन में जाने के बाद न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो लगभग 24 आवर्स के अंदर मर जाती है। कितने मर जाती है? 24 घंटे के अंदर हमारी न्यूट्रोफिल्स मर जाती है। जैसे हमारे बॉडी में कोई भी टीबी का इन्फेक्शन आ गया या फिर कोई भी वायरस वगैरह आ गए तो सबसे पहले कौन लड़ने के लिए जाती है? न्यूट्रोफिल से सबसे पहले लड़ने के लिए जाती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं होती है। कोई भी इन्फेक्शन आता है तो उससे सबसे पहले लड़ने के लिए हमारे न्यूट्रोफिल्स जाती है। जिसका न्यूट्रोफिल्स नॉन स्पेसिफिक होती है, इसका डायमीटर होता है 12 से 25 माइक्रोमीटर। एंड ये 14 दिन के अंदर बनती है बोन मैरो के अंदर हमारे। और सर्कुलेशन में आने के बाद, चाहे ये काम करे या ना करे, सर्कुलेशन में आने के बाद ही 24 घंटे में इसकी डेथ हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं एसिडोफिल्स। जो एसिडोफिल्स होती है वो एक स्पेसिफिक होती है। किसके लिए स्पेसिफिक होती है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए। जब कोई भी पैरासाइट्स हमारी बॉडी में एंटर करता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, तो ये अपनी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट कर लेती है, इंक्रीज हो जाती है अपनी क्वांटिटी के अंदर एसिडोफिल्स। एंड जो एसिडोफिल का जो डायामीटर होता है वो होता है 12 से 17 माइक्रोमीटर। एसिडोफिल्स का डायामीटर होता है 12 से 17 माइक्रोमीटर। एंड 3 से 4 दिन का टाइम लगता है एसिडोफिल्स को बनने में। एंड जो इसकी डेथ होती है सर्कुलेशन में आने के बाद, वो 8 घंटे में ये हमारे सर्कुलेशन में आने के बाद ये मर जाती है। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल होती है एसिडोफिल्स। इसका डायमीटर होता है 12 से 17 माइक्रोमीटर और इसको बोन मैरो में बनने में इसका टाइम लगता है 3 से 4 दिन का। और ये सर्कुलेशन में आने के बाद 8 दिन के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होती है इसको बनने में कितना टाइम लगता है? 7 दिन का टाइम लगता है इसको बनने में। बोन मैरो के अंदर बेसोफिल्स को बनने में 7 दिन का टाइम लगता है और सर्कुलेशन में आने के बाद इसकी डेथ 60 से 70 घंटे 60 to 70 आवर्स में इसकी डेथ हो जाती है। ये हमारा बेसोफिल्स होता है। और जो बेसोफिल्स किसी भी टिश्यू में जो चली जाती है तो उसको हम मस्ट सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मस्ट सेल। किसी भी टिश्यू में जाने के बाद बेसोफिल्स को मस्ट सेल भी कहा जाता है। बेसोफिल्स जो होती है वो किडनी की शेप में पाई जाती है। बेसोफिल्स किस शेप में पाई जाती है? किडनी की शेप में। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट प्लेटलेट्स की तरफ हमारे। प्लेटलेट्स जो होती है वो हमारे बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। इसका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग करना। हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग का काम करती है
प्लेटलेट्स। जैसे कोई भी हमारे बॉडी में मान लो कोई भी कहीं पर भी चोट लग गई तो वहाँ से ब्लड फ्लो होने लग गया कंटिन्यू, तो हमारी प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाकर उसको रोकने का काम करती है। तो इट मीन्स ये ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करती है? हमारी प्लेटलेट्स करती है। और इसका डायामीटर होता है 2.4 माइक्रोमीटर, इसका डायामीटर होता है। ये हमारा ब्लड आज कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पैथोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।